वंदे मातरम मित्रों, सुप्रभातम। महेश बैरागी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। हम प्रयास कर रहे हैं कि इस जीवन के संपूर्ण आयाम को हम किस तरह से अलग अलग दिशाओं से देखते हुए उसके आध्यात्मिक पॉसिबिलिटीज़ को अपलिफ्ट करते हुए हम पूर्णता के साथ जीने का प्रयास कर सकें। और जब हम पूर्णता हमारे जीवन में ढूंढते हैं, प्रयास करते हैं, उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, तो स्वतः ही दूसरों के लिए भी ये एक तरह का एटमॉस्फेयर हो जाता है, एक वातावरण तैयार हो जाता है और वो सभी लोगों को सहयोग करता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तरह जीवन भी अनंत है मित्रों। कोई भी कार्य, कोई भी जेस्चर, कोई भी गुण, किसी के बारे में भी आप किसी को भी उठा के देख सकते हैं, उससे आपको फायदा भी है और उससे आपका नुकसान। स्तुति, प्रशंसा एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत बड़ा हथियार है, आशीर्वाद है। आप स्तुति करते हुए बहुत सारे काम करवा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, सामने वाले को आगे बढ़ा सकते हैं और सामने वाले को बर्बाद भी कर सकते हैं। हाँ, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, उत्साहवर्धन का एक सूक्ष्म भाग भी होता है मित्रों, जिसके प्रति हम ज़्यादा सजग नहीं होते। ये जो स्तुति है, जो प्रशंसा है, ये एक तरह का वी आर हैंडिंग ओवर आवर कंट्रोल टू अदर पर्सन। जो व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है, हम उसको अपना कंट्रोल दे रहे हैं। प्रशंसा करने से हमारे अंदर एक भाव जागृत होता है कि ओ आई एम वेरी स्पेशल, आई हैव डन समथिंग विच इज नोबडी कुड डू। कोई दूसरे नहीं कर पा रहे, वो मैं कर पा रहा हूँ। और ये जब भाव आता है, तब आप अपने रियल वर्क से हट जाते हैं। वो पल होता है जब आप उस ट्रूथ से, उस एब्सोल्यूट फोर्स से, उस परम सत्ता से दिख जाते हैं। अगर आपके अंदर एक आध्यात्मिक चेतना है, आपके अंदर एक भाव है जो इस अवस्था में भी आपको बनाए रखता है, तो ये ईश्वर का परम आशीर्वाद समझिए अपने साथ। एक घटना है कि एक सूफी संत थे, किसी इस्लामिक स्टेट में रहते हैं। वहाँ का राजा, उसके लिए स्पेशल काइंड की प्रकार की शराब बनाई गई और उसके 100 बड़े बड़े पात्र में उसको ले जाया जा रहा है। और वो घड़े क्योंकि राजा के लिए थे और बड़े बहुत ही कीमती शराब बनाई गई और बड़े ही सहज सहेज कर उनके सुरक्षात्मक पहलुओं को देखते उनको ले जाया जा रहा है। और वो सूफी संत बहुत फेमस थे, विद्वान थे और उस राजा के भी काफ़ी नज़दीक थे। उन्होंने वो काफिला रुकवाया और एक एक घड़े को वो फोड़ते चले गए उनके डंडे से। 99 घड़े उन्हें फोड़ दिए और एक घड़ा छोड़ दिया और बोले इसको ले जाइए। अब ये बात राजा को पता चली कि उनकी जो बहुत ही पसंदीदा शराब है, उसको इस तरह से संत ने फोड़ दिया और एक घड़ा छोड़ दिया। वो उनके सामने उपस्थित हुए और बोले, महाराज आपने अल्लाह के हुक्म का पालन किया और मुझे इस गिबत से, इस बुराई से बचाया कि मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए। या आप बुजुर्गवार हैं, अल्लाह के बंदे हैं और राजा को कम से कम इस्लाम का पालन करना चाहिए, तो शराब मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि आपने एक घड़ा क्यों छोड़ दिया? 99 घड़े तो आपने फोड़ दिए और ये 100वां घड़ा छोड़ दिया, किस कारण से? देखा, जहाँ पना मैं जब ये घड़े फोड़ रहा था, तब मैं अल्लाह के हुक्म का पालन कर रहा था, उनकी शिक्षा का, उनकी गुणों का, उनकी बंदों को बुराइयों से बचाने का प्रयास कर रहा था। जब मैं 99 घड़े फोड़ चुका, तब शैतान मेरे कान में आके कहता है कि ओहो,
आपने कितना बड़ा काम किया है। आपने अल्लाह के बहुत बहुत ही पवित्रतम एक्ट में से ये एक्ट की है, जिसका कि बहुत बड़ा आपको सवाब मिलने वाला है, पुण्य मिलने वाला है। और जैसे ही उसने मुझसे कहा, मेरी जो चेतना है एक पल के लिए मैं डिग गया, वहां से हट गया। और अगर मैं वो 100वां घड़ा फोड़ता तो ये मेरे अहंकार को पुष्ट करता कि ये मैंने बहुत बड़ा अल्लाह का काम कर दिया है और इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता, और मैं जो इस अच्छे कर्म में लिप्त था उससे मैं हट जाता। देखिए मित्रों, जीवन में कितनी बारीकी से, कितना गहराई से चलने की आवश्यकता है। हम अच्छाई से ही बनते हैं। हम अच्छे कर्म करके भी सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, उसका हमें अवार्ड मिलना चाहिए, अल्लाह के ईश्वर की नज़र में हमें इसको कुछ न कुछ इसका भाव होना चाहिए, और हम बढ़ चढ़कर उस चीज़ को उसमें भाग लेते हैं। वो 100वां घड़ा उनने इसलिए नहीं फोड़ा कि उनके अहंकार को और पुष्टि मिलती। ये सूक्ष्मता है मित्रों। जीवन में हम जितनी बारीकी से, जितनी सूक्ष्मता से, जितनी ईमानदारी से चलेंगे, उतना ही हम प्रोग्रेस कर सकते। जिस पल हम इस एप्रिसिएशन में, अवार्डिंग में, रिवार्डिंग में, लोग मुझे माने, मेरी बात समझें, मुझे अवार्ड करें, मुझे इनाम मिले, मुझे पहचाना जाए, और मैं ईश्वर का, अल्लाह का बड़ा भक्त बन जाऊं, ये भी ये बंधन है। इससे भी हमें बचने की परम आवश्यकता है। और जब हम शुरुआती दौर में जब चल रहे हैं, तब ये बहुत बड़ा एक बैरियर होता है। जब व्यक्ति एक हाइट पे पहुंच जाता है, तब उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता है, लेकिन शुरुआत में फेंसिंग की आवश्यकता है। मुझे लगता है ये बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि हम एप्रिसिएशन को दोनों तरह से लें, उसका नेगेटिव पार्ट भी देखें। पॉजिटिविटी तो संसार कर ही रहा है, लेकिन उसमें एक सूक्ष्म एक है जो कि हुक है, जो आपको कि नीचे की तरफ खींच सकता है। उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे फिर डिस्कशन चालू रहेगा। वंदे मातरम।